स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया पर। हम आपके लिए इस वीडियो में भारतीय आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। हम इसमें 1000 प्रश्नों के कई भाग में लेकर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1498 एडी। वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 एडी में आया था। अब बात करते हैं वास्को डी गामा है कौन। तो वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री थे जो कि भारत के मार्ग की खोज किए थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। इसका सही आंसर होगा अल्मीडा, कि पुर्तगाली उपनिषद का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा हुआ था। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। इसका सही आंसर होगा कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। इसका सही आंसर होगा कोचिन में। अब बात करते हैं किस सन में निर्माण किया था। तो 1503 में किया था। किसने किया था। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। हमने ऊपर पढ़ा अल्बुकर्क ने ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी था और इसने ही प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था। कोचिन में। किस सन में। 1503 में। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। इसका भी आंसर होगा पुर्तगाली, कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। यह हमारा उत्तराखंड PCS 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में प्रथमतः सामुदायिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किसने किया था। तो पुर्तगाली ने। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। इसका आंसर होगा हुगली बंगाल में एक स्थापित कई फैक्ट्री थी जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है 8 हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों ने, कि पुर्तगालियों ने ही हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था, जिसको 1632 में शाहजहां द्वारा मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा नष्ट करवा दिया गया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया गया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन कलकत्ता का संस्थापक था या किसने कलकत्ता को बसाया। तो इसका सही आंसर है जाप चारनाक ने कलकत्ता को बसाया और इसके संस्थापक जाप चारनाक थे। और ये हमारा क्वेश्चन उत्तराखंड PCS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की है। इसका आंसर होगा डच। अगला क्वेश्चन है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। तो इसका आंसर होगा अकबर, कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता किसने बसाया। तो हमने ऊपर इस क्वेश्चन को देखा था कि कलकत्ता जाप चारनाक ने बसाया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर के समय। अब बात कर लेते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में अस्थायी कारखाना स्थापित किया था, लेकिन 1613 में उन्होंने सूरत में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। किसके शासनकाल में। तो जहांगीर के। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों की पहली
स्थायी फैक्ट्री स्थापित हुई थी सूरत में 1613 में, जबकि जो 16 से 11 में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित की थी। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर हराया था? तो इसका आंसर होगा थॉमस वेस्ट। तो थॉमस वेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वैली के स्थान पर हराया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने अपना सर्वप्रथम कारखाना सूरत में स्थापित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में उनको अनुमति मिली थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगालियों से। अब बात कर लेते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की कि 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पौंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? जिसका आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड्स। बात कर लेते हैं कि बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 21 कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो इसका आंसर होगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करने की वजह से कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। चलते अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेजों फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो इसका आंसर होगा डुप्ले। डुप्ले प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े के मध्य भाग लेने की नीति आरंभ की थी। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ लगाया था? इसका आंसर हो जाएगा सूरत में लगाया था। चलते अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक मान जाता है? इसका आंसर होगा कार्लबर्ट को माना जाता है फ्रांसीसी कंपनी का स्थापक भारत में। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डंचों ने स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा चिंसुरा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका आंसर होगा बिहार से। बिहार से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार अंग्रेज शासनकाल में अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांसीसी ही पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे।